हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश विद देहाती मुंडा। दोस्तों, आज की जो वीडियो है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है और ये जो स्टोरी है यकीनन आपको पसंद आएगी। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो वीडियो शुरू करते हैं। द प्राउड डोंकी। प्राउड कहते हैं फ़ख्र को, तकब्बर को, घमंडी को। तो घमंडी क्या? डोंकी गधा, यानी कि एक घमंडी गधा। वंस एक बार एन आइडल मेकर। आइडल मूर्ति को कहते हैं मेकर, बनाने वाला, यानी कि एक बार जो एक मूर्ति बनाने वाला, उसने क्या किया? मेड बनाई क्या? अ लार्ज आइडल, यानी कि एक बहुत बड़ी मूर्ति बनाई। किसके लिए? फॉर दुसेहरा फेस्टिवल। तो दुसेरा फेस्टिवल कहते हैं त्यौहार को। तो एक बार जो एक आइडल मेकर है, यानी कि एक मूर्ति बनाने वाले ने क्या एक बहुत बड़ी मूर्ति जो दुसेरा त्यौहार के लिए बनाई। ही वॉज टू डिलीवर इट। ही वॉज टू, उससे करना था क्या? डिलीवर यानी पहुँचाना। उसे पहुँचाना था इट, उसे, टू अ रिच मर्चेंट्स हाउस। टू आर रिच यानी कि एक अमीर जो मर्चेंट यानी कि ताजिर। तो यहाँ पे अपॉस्ट्रॉफी लगा है जो कि काकी का मतलब देता है। तो मर्चेंट्स हाउस यानी कि उसे ये जो मूर्ति है वो अमीर ताजिर के घर पहुंचानी थी। एज ही, एज, जैसा कि, एज का मतलब होता है जैसा कि, क्योंकि। तो जैसे ही, तो यहाँ पे इसका मतलब होगा क्योंकि। ही कुड नॉट, वो नहीं कर सकता था। कैरी यानी कि उठा नहीं सकता था। ले जा नहीं सकता था। द आइडल यानी कि उस मूर्ति को ले नहीं जा सका या नहीं ले जा सकता था। ही हायर्ड, उसने क्या किया? हायर्ड। हायर्ड का मतलब होता है यानी कि काम पर रख लेना या किराए पर लेना। तो उसने किराए पर लिया किसको? अ डोंकी, यानी कि एक गधे को। गधा जो है वो उसने किराए पर लिया। टू कैरी इट, यानी कि इसे ले जाने के लिए। टू द मर्चेंट्स हाउस, यानी कि जो वो ताजिर है उसके घर उस मूर्ति को ले जाने के लिए उसने यानी कि एक गद्दा जो है वो किराए पर लिया। ही प्लेस्ड द आइडल, उसने क्या किया? प्लेस्ड मतलब होता है रखना। तो उसने क्या कर दिया? प्लेस्ड, रख दिया। द आइडल यानी कि उस आइडल को, उस मूर्ति को रख दिया किस पर? ऑन द डोंकीज बैक, यानी कि डोंकीज बैक यानी कि गद्दे, जो गद्दा था उसकी पीठ पर रख दिया। एंड वेंट ऑन हिज वे, और क्या किया? चल दिया। ऑन हिज वे, अपने रास्ते पर। वे रास्ते को कहते हैं। तो अपने रास्ते पर चल दिया। ऑन द वे, रास्ते में। मैनी पीपल, जो बहुत से लोग थे, उन्होंने क्या किया? साथ देखा किसको? द आइडल, यानी कि उस मूर्ति को देखा। मूर्ति किसकी थी? ऑफ द गॉडनेस, यानी कि गॉडनेस कहते हैं देवी को। तो उस उन्होंने देवी की जो मूर्ति को देखा। अब जो मूर्ति है वो कहाँ थी? ऑन द डोंकीज बैक, यानी कि गद्दे की पीठ पर थी। आउट ऑफ, आउट ऑफ रिलीजियस ऑर्डर। आउट ऑफ के कारण, रिलीजियस ऑर्डर यानी कि धर्म तसकना के कारण। मैनी ऑफ देम, उनमें से बहुत। बो, बो मतलब होता है झुकना। यहाँ पे बोड यानी कि झुके। किसके साथ? विद फोल्डेड हैंड्स, यानी कि जो हाथों को जोड़कर उस मूर्ति के आगे रुके। सम स्टॉप्ड, कुछ रुके किसके लिए? जस्ट टू एडमायर द ब्यूटी, यानी कि उस जो खूबसूरती थी उसकी तारीफ करने के लिए। एडमायर मतलब होता है तारीफ करना। तो उसकी जो खूबसूरती है उसकी तारीफ करने के लिए रुके। किसकी तारीफ करने के लिए? ऑफ द क्राफ्ट्समैनशिप। क्राफ्ट्समैनशिप का मतलब होता है दस्तकारी, यानी कि बनाने का जो, जिस तरह जिसने बनाई थी उसकी, जिस तरह उसने बनाया था उसकी तारीफ करने के लिए वो रुके। द डोंकी थॉट, जो डोंकी यानी कि गद्दा था उसने क्या किया? थॉट, सोचा। डैड के, द पीपल वर बोइंग टू हिम, जो द पीपल यानी कि जो लोग हैं, वर बोइंग वो झुक रहे हैं। टू हिम, उसको। ही फेल्ट, उसने महसूस किया। प्राइड, ही फेल्ट प्राइड, उसने क्या किया? महसूस किया। प्राइड यानी कि घमंड महसूस किया। किस पर घमंड महसूस किया? एट द एडमायरिंग लुक्स, यानी कि वो तारीफी जो तारीफ करने वाली जो लुक्स थी, वो दिखावट थी, उसकी वजह से वो क्या?
उसने प्राइड महसूस किया। ही थॉट उसने सोचा दे वर गिविंग टू हिम, यानी कि वो दे वर गिविंग वो दे रहे थे टू हिम, यानी कि उसको, यानी कि जो वो एडमायरिंग लुक्स है, तारीफी जो लुक्स है, दिखावा है, वो उसी को दे रहे हैं, तो इसलिए उसने प्राइड महसूस किया। सो तो एज ही वॉक जैसे वो चला, द फुलिश डोंकी जो फुलिश डोंकी था, यानी कि फुलिश कहते हैं खुदगर्ज को, खुदगर्ज या बेवकूफ़, जो डोंकी था स्टार्टेड उसने शुरू कर दिया ब्रेइंग। अब ब्रेइंग कहते हैं गद्दे की आवाज़ को रेंकना, तो उसने रेंकना शुरू कर दिया लाउडली, यानी कि बुलंद आवाज़ से, किस में, इन प्राइड घमंड में, तकब्बर में उसने ये शुरू कर दिया, यानी कि रेंकना शुरू कर दिया। एंड प्लेयर्स उस खुशी में, द आइडल मेकर और जो आइडल यानी कि वो मूर्ति बनाने वाला था, सेड उसने कहा, पोलाइट वर्ड्स यानी कि ऐसा अल्फाज में उसने कहा, क्या करने के लिए, टू स्टॉप द डोंकी यानी कि डोंकी को रोकने के लिए, किससे, फ्रॉम ब्रेइंग यानी कि रेकने से, उसे आवाज़ निकालने से, रेकने से उसे रोकने के लिए उसने यानी कि गद्दे को ऐसा अल्फाज से कहा। बट द डोंकी ब्रेड ऑन, लेकिन द डोंकी यानी कि डोंकी जो था उसने क्या किया, ब्रेड ऑन यानी कि उसने रेखना जारी रखा। ही स्टार्टेड वॉकिंग इन अ शोवी मैनर, ही स्टार्टेड उसने शुरू कर दिया वॉकिंग चलना, किस में, इन अ शोवी मैनर, शोवी कहते हैं कि दिखावे में, मैनर तरीके को कहते हैं, यानी कि अंदाज को कहते हैं, यानी कि उसने दिखावती अंदाज में, दिखावती तरीके से चलना शुरू कर दिया। द आइडल मेकर जो आइडल यानी कि मूर्ति बनाने वाला था, वॉज अफ्रेड वो डरा हुआ था या उसे डर था, क्या, डैट द आइडल के जो मूर्ति है, मे फॉल ऑफ वो शायद, क्या, मे शायद, फॉल ऑफ गिर जाए, यानी कि उसे ये डर था कि कहीं मूर्ति ना गिर जाए। इन एंगर यानी कि गुस्से में, ही टुक द स्टिक उसने क्या किया, छड़ी ली, स्टिक छड़ी, टोक ली, एंड थ्रेश्ड और पीटा एट द डोंकीज लेग्स, और थ्रैश मतलब होता है पिटाई करना, तो उसने पिटाई कर दी एट द डोंकीज लेग्स, यानी कि डोंकी के जो पैर हैं, गद्दे के पैरों पर उसने मारना शुरू कर दिया। द थ्रेशिंग जो ये पिटाई थी, उसने क्या किया, मेड द डोंकी रियलाइज उसने जो गद्दे को एहसास दे दिलाया, टू कम टू हिज सेंस कि वो आ जाए, टू हिज सेंस यानी कि अपने शऊर में आ जाए, अपनी अपनी असली हालत में आ जाए। ही फॉरगॉट वो भूल गया, हिज फॉल्स प्राइड यानी कि जो उसकी झूठी जो घमंड थी, झूठा फख्र था, उसको भूल गया। एंड वॉक प्रॉपरली और वो चला प्रॉपरली यानी कि अच्छे तरीके से, विदाउट एनी प्राउड यानी कि किसी जो एनस्टिक, ये एनस्टिक्स का मतलब होता है हरकत, तो बगैर यानी कि वो जो तकबर वाली जो उसकी हरकत थी, उसके बिना उसने चलना शुरू कर दिया। तो इसका जो है मोरल वो है, अ फूल यानी कि एक जो बेवकूफ़ है, ओनली नोज वो सिर्फ जानता है, द रॉड लैंग्वेज, रॉड कहते हैं छड़ी को, यानी कि वो छड़ी की ज़बान समझता है जो एक। सो दिस इज़ द वीडियो गाइस, अगर आपको पसंद आई हो तो इस चैनल वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।